सादर प्रणाम श्रद्धालुओं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ घरों में लाख कोशिशों के बाद भी बरकत नहीं होती, जबकि कुछ घरों में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है? आखिर इसके पीछे का असली रहस्य क्या है? आज हम आपको शास्त्रों में छिपे उस महा रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे हमारे पूर्वज अच्छी तरह जानते थे, पर हम आधुनिकता की दौड़ में उसे भूल गए। क्या आप जानते हैं कि संध्या के समय आपके घर के मुख्य द्वार पर जलाया गया एक छोटा सा मिट्टी का दीपक आपके पूरे भाग्य को पलटने की ताकत रखता है? ये केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करने का एक गुप्त मार्ग है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको देवर्षि नारद और भगवान विष्णु के बीच हुए उस दिव्य संवाद की कथा सुनाएंगे, जिसमें स्वयं माता लक्ष्मी ने बताया है कि शाम के वक्त जलने वाला एक दिया कैसे आपके घर से दरिद्रता, बीमारी और वास्तु दोष को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अगर आप भी अपनी तंगहाली और घर की क्लेश से परेशान हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको मिलने वाली है वो चाबी जो आपके जीवन में खुशहाली के द्वार खोल देगी। चलिए शुरू करते हैं आज की ये अद्भुत और कल्याणकारी कथा। प्राचीन काल की एक अत्यंत पावन और दिव्य कथा है, जब देवर्षि नारद मुनि तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए और अपने मुख से निरंतर नारायण नारायण का मधुर जाप करते हुए वैकुंठ धाम पहुँचे, जहाँ का वातावरण अलौकिक सुगंध और प्रकाश से सराबोर था। वहां उन्होंने देखा कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे हैं और साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी अत्यंत कोमल भाव से उनके चरणों की सेवा में लीन हैं। नारद जी ने उन दोनों के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रतापूर्वक अपने मन में उठ रहे एक गूढ़ और कल्याणकारी प्रश्न को भगवान के सम्मुख रखा। नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, हे जगन्नाथ, मैंने पृथ्वीलोक पर भ्रमण करते समय एक अद्भुत दृश्य देखा है कि जैसे ही दिन ढलता है और रात्रि का आगमन होने वाला होता है, यानी संध्या काल में, घर की स्त्रियां बहुत ही भक्ति और अटूट श्रद्धा के साथ अपने मुख्य द्वार पर एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जलाती हैं। आखिर इस नन्ही सी लौ में ऐसा कौन सा गुप्त रहस्य छिपा है जो मनुष्य के सोए हुए भाग्य को जगाने की और दरिद्रता को जड़ से मिटाने की शक्ति रखता है? भगवान विष्णु ने अपनी मंद मुस्कान बिखेरी और नारद जी की ओर देखते हुए बोले कि हे देवर्षि, तुम्हारा ये प्रश्न समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए है, क्योंकि संध्या का दीपक केवल अंधकार को मिटाने वाली एक भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि ये उस घर के लिए माता लक्ष्मी के साक्षात आगमन का एक दिव्य आमंत्रण और उस परिवार की सुरक्षा का एक अभेद्य अग्नि कवच है। माता लक्ष्मी ने इस रहस्य की गहराई को समझाते हुए एक प्राचीन कथा सुनानी आरंभ की कि बहुत समय पहले धवलपुर नाम का एक अत्यंत वैभवशाली और समृद्ध राज्य था, जहां का हर कोना खुशहाली से महकता था, क्योंकि वहां के लोग शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करते थे। लेकिन धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव से लोगों ने संध्या वंदन और द्वार पर दीपक जलाने जैसी पवित्र परंपराओं को अंधविश्वास मानकर त्याग दिया, जिसके भयानक परिणाम स्वरूप उस पूरे राज्य में धीरे धीरे दरिद्रता, बीमारी, अशांति और आपसी कलेश का अंधकार फैलने लगा। उसी नगर में देवराज नाम का एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी अनन्या के साथ रहता था। देवराज कभी बहुत संपन्न था, पर अब उसका व्यापार पूरी तरह नष्ट हो चुका था। वह कर्ज के दलदल में डूब चुका था और घर की स्थिति इतनी दयनीय थी कि 2 वक्त की रोटी का प्रबंध करना भी पहाड़ जैसा कठिन काम था। घर में हर समय झगड़े होते थे और बच्चों के चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। एक शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था और चारों ओर धुंधलापन छाने लगा था, तभी उनके द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध और तेजस्वी महिला आई, जिनके चेहरे पर अलौकिक तेज था। अनन्या ने अपनी विपन्नता को भूलकर उस वृद्धा का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया, उन्हें पुराना आसन दिया और अपने हिस्से का जल पिलाया। उस वृद्ध महिला ने घर की भारी और नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत पहचान लिया और अनन्या की आंखों में झांकते हुए पूछा कि हे पुत्री, क्या तुम्हारे इस घर की देहली पर संध्या के समय प्रकाश होता है? अनन्या ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि हे माता, हमारे पास तो दीपक में डालने के लिए तेल की एक बूंद तक नहीं है, तो हम उजाला कैसे करें? तब उस वृद्धा ने अत्यंत गंभीर और करुणामयी स्वर में कहा कि बेटी, याद रखना, भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धरकर बैठने से भाग्य नहीं बदलता, बल्कि अपने आचरण को शुद्ध करने से नियति बदलती है।
जब तुम संध्या के समय अपने द्वार पर एक दीपक जलाती हो तो वह अग्नि केवल तेल नहीं जलाती, बल्कि तुम्हारे घर के भीतर के वास्तु दोष, नकारात्मकता और दरिद्रता को जलाकर भस्म कर देती है। दीपक की वह स्थिर लौ ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियों को तुम्हारे घर की ओर आकर्षित करने वाला एक चुंबक है। वह ज्योति तुम्हारे मन के बंद द्वारों को खोलती है, जिससे मनुष्य कठिन समय में भी सही और सटीक निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त करता है। अनन्या ने उस वृद्ध महिला के वचनों को अपने हृदय में उतार लिया और अगले ही दिन से उसने कहीं से भी प्रबंध करके मिट्टी का एक साफ सुथरा दीपक लिया और मुख्य द्वार को स्वच्छ करके वहां शुद्ध घी की ज्योत जगाई। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, देवराज के जीवन में ऐसे चमत्कार होने लगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उनका रुका हुआ व्यापार अचानक से चलने लगा, पुराने कर्जदारों ने खुद आकर धन लौटाया और सबसे सुखद परिवर्तन ये हुआ कि घर का मानसिक क्लेश पूरी तरह शांत हो गया और पति पत्नी के बीच अटूट प्रेम और विश्वास स्थापित हो गया। कुछ समय बाद वही वृद्ध महिला पुनः उनके द्वार पर आई और इस बार उन्होंने अपना वास्तविक चतुर्भुज रूप प्रकट किया। वे स्वयं धन और वैभव की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी थीं। उन्होंने वरदान देते हुए कहा कि जो घर संध्या बेला में द्वार पर दीपक जलाकर मेरा मार्ग प्रशस्त करता है, मैं उस घर में अपनी चंचलता को त्याग कर स्थिर रूप से निवास करती हूँ। भगवान विष्णु ने नारद जी को आगे ये भी बताया कि दीपक जलाने के शास्त्रों में कुछ अत्यंत विशिष्ट नियम हैं। जैसे मिट्टी का दीपक सर्वोपरि है, क्योंकि वह पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और उसमें भरा गया गाय का शुद्ध घी देवताओं को अत्यंत तृप्त करता है। घी का दीपक जलाने से न केवल लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, बल्कि पितरों को भी मुक्ति का मार्ग मिलता है, जिससे घर के पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। यदि किसी कारणवश घी उपलब्ध न हो तो तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए, जो शनि की 7.5, राहु केतु के अशुभ प्रभाव और अन्य ग्रह दोषों को शांत करने की अद्भुत क्षमता रखता है। दीपक की लौ की दिशा का भी अपना एक विज्ञान है। लौ सदैव उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए, जो कुबेर की दिशा है और धन वृद्धि करती है, या फिर पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए, जो ज्ञान और आध्यात्मिक शांति का प्रतीक है। दक्षिण दिशा की ओर लौ केवल विशेष परिस्थितियों या पितृ कार्यों में ही रखी जाती है। संध्या का समय वह संधि काल होता है जब असुर शक्तियां, नकारात्मक तरंगे और बीमारियां फैलाने वाली सूक्ष्म ऊर्जाएं सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। ऐसे में मुख्य द्वार पर जलता हुआ दीपक एक अभेद्य सुरक्षा चक्र यानी ऑरा की तरह काम करता है, जो किसी भी अलाबला या बुरी नजर को देहली के पार नहीं जाने देता। दीपक जलाते समय यदि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा जैसे मंत्रों का उच्चारण किया जाए तो वह स्थान सिद्ध हो जाता है। भगवान विष्णु ने नारद जी से अंत में कहा कि हे मुनिवर, दीपक की लौ भले ही छोटी हो, पर उसके पीछे की अटूट श्रद्धा और संकल्प की शक्ति हिमालय से भी विशाल होती है। जो मनुष्य इस छोटे से कार्य को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेता है, उसके जीवन से अज्ञान और दरिद्रता का अंधकार सदा सदा के लिए विदा हो जाता है। नारद मुनि इस परम दिव्य और गोपनीय ज्ञान को प्राप्त करके परमानंद में डूब गए और उन्होंने वीणा बजाते हुए ये प्रण लिया कि वे मृत्युलोक के प्रत्येक प्राणी को इस दीपक के रहस्य के बारे में बताएंगे, ताकि कलयुग के इस अंधकारमय समय में भी हर घर खुशहाली, आरोग्यता और दैवीय प्रकाश से जगमगाता रहे। तो मित्रों, आशा है कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की ये दिव्य कथा आपके जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आएगी। स्मरण रखिएगा, संध्या के समय प्रज्वलित किया गया एक छोटा सा दीपक न केवल घर का अंधकार मिटाता है, बल्कि हमारे भाग्य के अवरुद्ध द्वारों को भी खोल देता है। यदि आज की ये आध्यात्मिक जानकारी कल्याणकारी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों तथा परिजनों के साथ साझा करें, ताकि उनके घरों में भी सुख, शांति और समृद्धि का वास हो सके। ऐसी ही पौराणिक कथाओं और धर्म ज्ञान से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी उत्तम सामग्री बनाने की प्रेरणा प्रदान करता है। माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके सपरिवार पर सदैव बनी रहे। आपसे पुनः भेंट होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माता लक्ष्मी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।